आज है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और इसका उपचार कैसे होता है, आइए आज इसके बारे में जानते हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एडल्ट हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है क्योंकि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है। इस कारण से शरीर में खून की कमी होती है जिसको अनीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसको आनुवांशिक बीमारी भी बोलते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। थैलेसीमिया दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया और नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। इसी को पहले थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर बोला जाता था। ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया में मरीज़ को ज़िंदा रहने के लिए हर 20 से 25 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया की बात करें तो इसमें सीवियर अनीमिया के सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि कमज़ोरी लगना, चक्कर आना, सांस फूलना, स्प्लीन या तीली का साइज़ बड़ा हो जाना, शरीर के विभिन्न अंगों या ऑर्गन्स में आयरन का डिपॉजिशन होना। ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया की बात करें तो ये मरीज़ 6 महीने से 1 साल की उम्र तक में सीवियर अनीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि तब तक माँ के द्वारा आया हुआ नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और इनका अपना डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन शरीर में बनने लगता है। अगर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया के बच्चों को रेगुलर ट्रांसफ्यूजन नहीं मिलता है तो इनकी ग्रोथ सीवियरली अफेक्ट होती है और इन बच्चों में स्प्लीन का साइज़ ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि इन मरीज़ों को हर 2 से 3 हफ्ते में रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इन मरीज़ों में आयरन टॉक्सिसिटी का कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है, जो कि खासकर हार्ट, लिवर और एंडोक्राइन ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया के उपचार में 4 चीज़ें होती हैं। पहला, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें बच्चे का हीमोग्लोबिन 9 से 10 ग्राम रखना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। दूसरा है हाइड्रोक्सी यूरिया। तीसरा है आयरन चिलेशन, जो कि आयरन टॉक्सिसिटी कम करने के लिए यूज़ करते हैं। और चौथा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वहीं अगर नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया या थैलेसीमिया माइनर की बात करें तो इसमें मरीज़ को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें आयरन टॉक्सिसिटी ज़्यादा देखी जाती है। सिविरिटी के हिसाब से जाए तो थैलेसीमिया 2 टाइप के हो गए, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट और नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। वहीं अगर जेनेटिक कॉज में जाएं तो बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और ई बीटा थैलेसीमिया ये प्रमुख रूप हैं। इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे आइए ये संकल्प लेते हैं कि हम सबके सहयोग से थैलेसीमिया के और बेहतर उपचार और इसको रोकने के प्रयास में हम सफल हों। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।